हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं हम लोग आज़ादी की कहानी की। हम लोग का देश आज़ाद कैसे हुआ और यूपी पीसीएस या आरओ एसएससी जीडी या सभी में एग्ज़ाम पूछे कैसे जाते हैं। तो कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी तब की है जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा कर दी गई थी। और एओ ह्यूम उस समय ललितपुर के कलेक्टर थे। ठीक है, उसमें वायसराय जो थे वे डफरिन थे। तो ये जो बनाया गया था कांग्रेस, ये समझ लीजिए एक तरीके से सरकार तक बात पहुंचाने का काम करता था कांग्रेस। ठीक। उसके बाद 1885 के बाद सीधे हम लोग जंप करते हैं 1905 में। 1905 में उस समय वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन था। और वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट देना चाहता था बंगाल को। तो इसमें 3 डेट हम लोग को याद रखना चाहिए: 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। क्योंकि 20 जुलाई को वो कन्फर्म हुआ कि उसको मतलब ये डिवाइड कर देंगे बंगाल को। और 7 अगस्त को उसका आंदोलन हो गया और फाइनली 16 अक्टूबर को ये डिवाइड हो गया पूरा। ठीक, बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और आगे बात करते हैं तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में। तो क्या हुआ, उसमें नरम दल और गरम दल को लेकर के ये जो कांग्रेस डिवाइड हो गई। वो अपना अध्यक्ष चुनना चाह रहे थे नरम दल, और गरम दल वाले अपना अध्यक्ष चुनना चाहते थे। तो फाइनली रास बिहारी घोष ही चुने गए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो 1909 में मार्ले मंटो रिफॉर्म आया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच खाइयाँ बांट दी गई। क्योंकि मार्लो मिंटो रिफॉर्म जो थे, हिंदू और मुस्लिम को अलग सेपरेट इलेक्ट्रोट दे दिए गए। ठीक। 1911 में बात करें तो दिल्ली दरबार बुलाया गया दिल्ली में। ब्रिटेन के किंग यहाँ पर आए। और 1913 की बात किया जाए तो गदर पार्टी की स्थापना हुई सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में। गदर पार्टी का यह काम था कि पैसे इकट्ठा करके क्रांतिकारियों का सहयोग करती थी। और थोड़ा सा आगे चले तो 9 जनवरी 1915 की वो बात, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता था। तो 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए तो वो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, जो उन्होंने बताया कि आप सबसे पहले 1 साल तक पूरा जायजा लीजिए, फिर आगे का प्लान बनाइए। तो उन्होंने 1916 में साबरमती का स्थापना किया अहमदाबाद में। फिर 1916 में आगे 1917 में क्या नाम है, चंपारण चंपारण में यह आंदोलन शुरू हुआ उनका। चंपारण में क्या हुआ था, नील की खेती हो रही थी तो वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। तो वहाँ पे पहुँच के आंदोलन को शांत किए। तो क्या होता है कि यूपी पीसीएस या आरओ या जीडी जैसी परीक्षाओं में ये सीरीज पूछता है कि सीरीज मिलाने के लिए। तो सबसे पहले जो गांधी जी का आंदोलन था वो चंपारण था, फिर अहमदाबाद था, फिर खेड़ा था। फिर उसी समय 1919 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म आ गया। उसमें जैसे यहाँ हिंदू और मुस्लिम को 1909 में अलग अलग बांटने की कोशिश कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो वैसे ही 1919 में क्या सिखों को भी अलग इलेक्ट्रोड दे दिया गया। तो फाइनली क्या अंग्रेजों का प्लान था कि इंडिया को डिवाइड करके और उस पर हुकूमत अपना चलाते रहे। तो 1919 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म, मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया, उसके बाद रॉलेट एक्ट आया 1919 में उसी के आंदोलन के लिए। क्योंकि उसका जो मोटो था कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के चाहे जिसको पकड़ के अपना जेल में डाल देते थे, कोई मुकदमा उस पर, कोई ये नहीं बताया जाता था कि क्या उनका अपराध है। उसी के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ अमृतसर में, जिसमें लाखों लोग वहाँ मारे गए। लेकिन सरकार क्या थी उसमें, उसी समय उसके आगे हंटर कमेटी के आयोग की स्थापना की गई कि, और उसमें जो जनरल ओ डायर, क्योंकि 2 डायर थे, एक जनरल डायर और जनरल ओ डायर। जनरल वो डायर था जो वो सेनापति था, उसने आदेश दिया था। उसी को आगे चल के 20 साल 21 साल के बाद उधम सिंह ने लंदन में गोली मारी थी। फिर और आगे चलते हैं तो आपका समय आ गया 1920। गांधी जी अपना आंदोलन चालू किए, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, मतलब सरकार की हम लोग सहायता नहीं करेंगे, जहाँ तहाँ सब विरोध करेंगे। ठीक। उसके बाद और आगे बढ़े तो 2 ही साल आंदोलन चला था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। 22 अधिकारियों को जेल में ही फूंक दिया गया। और आगे बात किया जाए तो 1923 में
स्वराज पार्टी का गठन हुआ चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 में एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हो गया। 1925 में काकोरी कांड हो गया। लखनऊ सहारनपुर जा रही ट्रेन को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सब लोगों ने मिल के उसे लूट लिया और उसमें आगे चलकर उन्हें गिरफ्तारी हो गई। फिर और आगे बात किया जाए तो 1928 में वही एचआरए जो था वो आगे चल के एचएसआरए बन गया, यानी ह्यूमन जो था आपका एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आगे चल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया। 1929 में बम कांड हुआ जिसमें बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और कहा कि बहरों को सुनाने के लिए इसकी जरूरत थी। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो उसमें जो है गांधी जी तो गए थे बट उसमें भाग नहीं लिए। ठीक 1931 का बात आया तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1931 में ही 13 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई भगत सिंह को और उनके दो सहयोगी को। उसी समय जो था बाद में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक, और आगे बात किया जाए तो अब समय आ चुका था 1932 का। 1932 में जो था भीमराव अंबेडकर वो दलितों के लिए ही काम कर रहे थे। वो अपना पूना पैक्ट साइन करा लिए और 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। और आगे बात किया जाए तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आ गया। और आगे बात किया जाए तो 1900 आगे चलते हुए ऐसे ही 1940 में आपका आ गया व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, अगस्त प्रस्ताव आया। आगे चल के 1942 में क्रिप्स मिशन आ गया, यानी जो उसी समय 1939 से 1945 द्वितीय जो विश्व युद्ध चल रहा था, तो क्या था कि भारतीयों का सहयोग लेने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक, और उसी समय फिर वेबल प्लान भी आ गया 1945 को। और आगे चला जाए तो कैबिनेट मिशन, फिर अंतरिम सरकार की गठन और फिर माउंटबेटन और आगे चल के फाइनली हम लोग आज़ाद हो गए।